Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to discuss a full-fledged and even advanced question on capital budgeting. आज के सेशन में हम कैपिटल बजटिंग का एक एडवांस क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे आपके साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ऐसे क्वेश्चंस को देख करके घबरा जाते हैं और अगर आप उनमें से हैं जो नहीं घबराते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम इस चैलेंज को साथ में करेंगे। अगर आप एक इनिशियल लर्नर हैं तो अब आप हमारे साथ इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आप उन्हें सीख सकते हैं। और अगर आप एक एक्सपीरियंस लर्नर हैं तो चलिए एक चैलेंज लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और विद इन अ टाइम स्पेन में आप इसे क्रॉस चेक करिए। ये चैलेंज अभी लीजिए ताकि ये जो फेयर है वो यही निकल जाए और एग्जामिनेशन हॉल में आप एक जो मैराथन है वो जीत जाएं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑन द कैपिटल बजटिंग एडवांस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द question. So company proposes to increase the production. So now company decided to increase the production of the company and they are willing to purchase a new machinery, and the company is willing to purchase a new machinery, and there are three type of machinery as an option in front of the company in the market. So they have a different details of all three types of company. So let's before going ahead, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि पहले हम इंग्लिश में एक बार डिस्कशन कर लेंगे क्वेश्चन का, फिर हम हिंदी मीडियम में भी डिस्कस करेंगे ताकि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज जो कंफर्टेबल हो आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, सो थोड़ा सा पेशेंस रहना है। पहले इंग्लिश में डिस्कस करेंगे फिर साइमल्टेनियसली हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो द डिटेल ऑफ द थ्री मशीनरी, द मशीनरी आई कैन मेंशन एज अ टाइप P, Q and R. So there is a cost of machinery 17,500 for P, 12,500 for Q and 9,000 for R. Estimated savings in this scrap 400 for P, 750 for Q and 250 for R. Wages per operative 250 for P, 300 for Q and 250 for R. Cost of indirect material, there is only for one case. In the case of Q there is 400 rupees. Expected saving in indirect material. So what is the saving in indirect material in case of P? Rupees 100. Nothing in Q, but in R there is 250. Additional cost of maintenance. I'm giving some pressure to the words. You should trick, means your mind should ask why ma'am is doing this like this. Why she is giving a pressure to the word. So additional cost of maintenance 750 for P, 550 for Q and 500 for R. Additional cost of supervision, only for Q it is rupees 800. Operatives not required in numbers 11, 20 and 9 respectively. Estimated life of machine 10 years, 6 years and 5 years PQR respectively, and taxation is at 50% of the profit. सो काइंडली गिव मी अ क्विक मूवमेंट टू कॉन्क्लूड इन अदर लैंग्वेज। तो एक कंपनी है जिसको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है और कंपनी की एक क्षमता है कि वो मशीन परचेज कर सकती है। अब कंपनी के पास ना मार्केट में तीन ऑप्शन है कि तीन में से वो कोई भी मशीन ले सकती है। तो मशीनों का नाम हमने दिया है PQR। अगर आपके एग्जाम में कोई कॉम्प्लिकेटेड नाम हो तो आप उसे ABC XYZ PQR कुछ भी दे सकते हैं, उसके लिए आपने नोट दे देना है। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन है, एस्टिमेटेड सेविंग गिवन है स्क्रैप से जो बचाव हुआ, वेजेस पर ऑपरेटिव गिवन है यानी खर्चा है, कॉस्ट गिवन है इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, एक्सपेक्टेड सेविंग इनडायरेक्ट मटेरियल की बताई है, एडिशनल खर्चा बताया है मेंटेनेंस का और सुपरविजन का, ऑपरेटिव्स जहां पे काम की जरूरत नहीं है, कुछ ऑपरेटिव नंबर्स हैं जो नहीं रिक्वायर्ड होंगे, लाइफ दी गई है मशीनरी की और बताया गया कि भाई टैक्सेशन लगेगा 50%। तो चलिए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं और मैंने बोला था पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे फिर हम हिंदी में करेंगे, बट मैं अभी चीजें स्विच कर रही हूँ। पहले हम हिंदी में डिस्कशन करेंगे फिर इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि कुछ हद ऐसे स्टूडेंट हैं जो हैं तो इंग्लिश मीडियम में बट उनको हिंदी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में ईजी होता है। तो बेनिफिट क्या होगा कि वो स्टूडेंट जो है हिंदी में समझ के क्विकली इंग्लिश में रिवीजन कर पाएंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले वैसे ही इंग्लिश समझते हैं तो उनको वहां से बेनिफिट होगा और इट्स अ विन विन। So I try to help as much I can. Okay, so kindly cooperate and let it be a two-way communication. I want from your side what you want to be as an input, and if you are okay, share your words that these sessions are helping you. Okay, so let's move ahead with the solution. ओके तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो हम एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लेते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर पाए कि PQR में हम कौन सी मशीन हम यानी कंपनी ले सकती है।
ओके क्या ये कंपैरेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है? नहीं, मैं एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए ये स्टेटमेंट बना रही हूँ। आपको जो भी व्यू आपको लगता है कि वो कंफर्टेबल है आपके लिए, आप वो मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। टाइप पी, टाइप क्यू एंड टाइप आर। ठीक है, रुपीस। तो सबसे पहले आपने देखा कि भाई हमने एक कंपैरेबिलिटी स्टेटमेंट में सबसे पहले हमने खर्चे लिख लेने हैं। तो कॉस्ट क्या थी वो लिख लेते हैं, 17,500, 12,500 एंड 9,000 रिस्पेक्टिवली। कॉस्ट ऑफ मशीन 17,500, 12,500 एंड 9,000। ठीक है, लाइफ क्या थी मशीन की? 10 ईयर्स, 6 ईयर्स एंड 5 ईयर। 10 ईयर मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, 6 ईयर एंड 5 ईयर। प्लीज आप शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे एग्जाम में। ठीक है, अब ये तो मैंने एक बेसिक डिटेल लिख दी। अब सेविंग्स कितनी हुई? एनुअल जो सालाना सेविंग्स थी हम उसे लिख लेते हैं एक बार। एनुअल सेविंग्स कहाँ है? क्योंकि देखिए जो इनिशियल खर्चा है वो तो हो गई, लेकिन साल में हम कितना बचा पा रहे हैं हमें वो भी एक एस्टिमेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो एनुअल सेविंग जो हमारी है, सबसे पहले वेजेस में जो ऑपरेशंस नॉट रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से अगर ये मशीन ले ली तो 11 ऑपरेशन बचेंगे ए में, सॉरी पी में, क्यू में 20 ऑपरेशन बचेंगे और आर में 9 बचेंगे। तो ये एक तरीके से वेजेस की बचत है क्योंकि इतने ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी। वेजेस, ठीक है, तो हमारा हम इसमें क्या लिखेंगे? ऑपरेशंस नॉट रिक्वायर्ड इनटू रेट। देख लेते हैं वेज का हमारा क्या रेट गिवन है तीनों के केस में। वेजेस पर ऑपरेटिव हमें गिवन है 250, 300 एंड 250। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 250 इंटू 11, 300 इंटू 20, ठीक है, और 250 इंटू 9। मैं डायरेक्ट मेंशन कर दे रही हूं, आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 2750 ऑपरेटिव नॉट रिक्वायर्ड और जो भी वेज का पर ऑपरेशन रेट था 6,000 एंड सॉरी 2250। आप चाहें तो उसे वर्किंग दिखा सकते हैं 250 इंटू 11। ओके, 300 इंटू 6, 300 इंटू 20 एंड 250 इंटू 9। ठीक है, ये बचत हो जाएगी अगर इन्होंने ये मशीन ली पी में, क्यू में, आर में रिस्पेक्टिवली। ये ऑपरेशंस में बचत है क्योंकि ये ऑपरेशन मानिए 50 ऑपरेशन लगते थे तो अब पी में कितने लगेंगे? 11 कम, है ना, तो 11 ऑपरेशंस बच जाएंगे। तो वेजेस भी तो बचेगी ना उस हिसाब से। ठीक है, तो वेजेस हमारे बच गए। उसके बाद और क्या बचत हो सकती है? हमने सेविंग्स के बारे में पढ़ा था। स्क्रैप्स की सेविंग है 400, 750 एंड 250। स्क्रैप्स की सेविंग 400, 750 एंड 250। क्लियर है? तो स्क्रैप की सेविंग हो गई। और क्या सेविंग है देख लेते हैं एक बार ईयरली में। इनडायरेक्ट मटेरियल की सेविंग है 100 एंड 250। इनडायरेक्ट मटेरियल 100 एंड 250। क्यू में कुछ भी नहीं है। और कोई सेविंग है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं हम। कॉस्ट मशीन हमने ले लिया, स्क्रैप की सेविंग हमने ले ली है, ये हो गया। वेजेस की हमने सेविंग निकाल ली है। ठीक है, और ये तो इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है। इनडायरेक्ट मटेरियल की सेविंग ले ली है। मेंटेनेंस का खर्चा है, सुपरविजन का खर्चा है। ठीक है, ये भी यूज हो गया आपका, लाइफ हो गया। बस सेविंग्स इतनी थी। टोटल कर लेंगे प्लीज सेविंग्स का।
टोटल कर लेंगे प्लीज। 3,250, 6,750 एंड 2,750। क्लियर? ये आपकी टोटल सेविंग हो गई। थोड़ी सी लाइन गड़बड़ हो गई भाई, 1 सेकेंड प्लीज। ओके, सो वी हैव अ टोटल सेविंग्स। अब इसके बाद हम लिखते हैं एडिशनल जो एक्सपेंडिचर है या एडिशनल खर्चे हैं, एडिशनल खर्चे। ठीक है, 6 नंबर पे देखते हैं एडिशनल खर्चा सबसे पहले किस चीज का है। इनडायरेक्ट मटेरियल का आप देख रहे हैं 400 रुपए। ठीक है, क्यू के केस में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल 400। ठीक है, उसके बाद क्या है एडिशनल मेंटेनेंस का खर्चा आप देख सकते हैं 750, 550 एंड 500। मेंटेनेंस 750, 550 और 500। ठीक है, और क्या है सुपरविजन का आप देख सकते हैं खर्चा एडिशनल 800, 800 केवल क्यू के केस में। अब देखते हैं कुछ बच रहा है क्या, नहीं, सारी चीजें हमने जो एक्स्ट्रा खर्चा था वो अलग कर लिया और एक्स्ट्रा सेविंग भी अलग कर लिया है हमने। तो प्लीज कैलकुलेट कर लेते हैं एडिशनल जो खर्चा है। ठीक है, टोटल कॉस्ट, सो विल कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट इज 750, 1750 एंड 500 रिस्पेक्टिवली। इसको हम बी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और आप लिख सकते हैं 6 + 7 + 8 इज योर टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 + 4 + 5। एग्जामिनर को प्रेजेंटेशन भी आपकी अच्छी लगनी चाहिए। ठीक है, अब आपने टोटल खर्चा निकाला एडिशनल और एडिशनल सेविंग निकाली, तो इसको आप मार्जिनल वर्ड यूज कर सकते हैं, मार्जिनल यानी डिफरेंस जो है, या हम जो है नेट सेविंग निकाल सकते हैं इससे। नेट सेविंग ए माइनस बी। सो ए क्या था आपका 3,250 में 750, 2500 हो गया, सॉरी, ओके। और 6,750 में 1,750, 5,000 हो गया। और 2,750 में 500 गए, 2,250। क्लियर है? लेस टैक्स कर देंगे 50%। सेविंग आफ्टर टैक्स आ जाएगी आपकी स्ट्रेट अवे 1250। 50% टैक्स रेट है तो 50% आपको लगा लेना है, तो बैलेंस आपका आ जाएगा। सेटिस्फाइड है? नेट सेविंग आ गई आपकी टैक्स के बाद की। अब हमें अब मेन गेम की कैपिटल बजटिंग का रोल कहां से है। अब यहां पे हम उठाएंगे पे बैक पीरियड। ठीक है, पे बैक पीरियड मेथड। क्या फॉर्मूला था आपका, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन थी, कॉस्ट ऑफ मशीन बाय नेट सेविंग, जो एनुअल सेविंग थी। तो कॉस्ट ऑफ मशीन आपकी हमने लिखी थी पॉइंट नंबर 1 में 17,500 है ना, डिवाइडेड बाय 1250, 14 ईयर्स। ऐसे ही तीनों केस में कैलकुलेट कर लेंगे। 12,500 बाई 2,500, 5 ईयर। 9,000 बाई 1,125, 8 ईयर। ठीक है, अब आप ये देखिए कि भाई जो एनुअल लाइफ थी मशीन की 10, 6 और 5,
14 साल तो उससे ज्यादा है, 10 साल से ज्यादा है। 6, ये 5 साल में कम, 1 साल कम है, और 5 से ज्यादा है 8 साल। तो अगर हम पोस्ट पे बैक पीरियड की बात करें, पोस्ट पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा? लाइफ ऑफ मशीन माइनस पे बैक पीरियड। आपकी मशीन की लाइफ क्या क्या थी? 10, 6 और 5। सो 10, 6 और 5। पोस्ट पे बैक इसमें तो नहीं आ रहा कुछ भी, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा। इसमें आ रहा है आपका 1 ईयर, और इसमें भी कुछ नहीं आ रहा। तो पोस्ट पे बैक पीरियड आपका निकल है। प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी पे बैक की? पे बैक प्रॉफिट आपका 2500 रुपए 1 साल का है। तो इस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कौन सी मशीनरी हमें सिलेक्ट करनी चाहिए? ऑब्वियसली मशीनरी नंबर क्यू, टाइप क्यू। ठीक है। सो कई बार आपको ये डाउट होता है कि भाई स्टार्ट कैसे करें ऐसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले ना आपने देखना है कि डाटा क्या क्या गिवन है। ठीक है। तो आपके पास जो है ना एनुअल, ईयरली या ईयरली बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन है, अब आपको कॉस्ट गिवन है। मैं बार बार प्रेशर दे रही थी एडिशनल एडिशनल एडिशनल, है ना। तो जो भी एडिशनल है वो एक तरीके से आपका एनुअली खर्चा होना था या एनुअली बचत होना था। तो वो एनुअली का आपने जो बच रहा है उससे खर्चे को हटा देंगे तो आपकी सेविंग्स आ जाएंगी। ठीक है। तो उस हिसाब से आपने नेट सेविंग निकाली, और अब आपको लगने भाई ये तो हमारे कैपिटल बजटिंग का, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है? भाई एनपीवी नहीं लग सकता, हम पे बैक पीरियड लगाएंगे। ठीक है। तो आपने 2-3 जो ये है आपकी जो मैथड्स हैं कैपिटल बजटिंग के, वो आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होने चाहिए, हमेशा सेटअप होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप भी मार्किंग मिलती है, बट आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आप ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो काइंडली गिव मी अ क्विक मोमेंट, हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द कंपैरेटिबिलिटी स्टेटमेंट, एंड इट इज नॉट अ थंब रूल दैट यू शुड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, बट इट्स फॉर द गुड प्रेजेंटेशन I prefer to prepare a comparability statement. And company has to choose between 3 machinery P, Q and R, and we have to decide which machinery is going to be best for the company. So we have a lot of detail we discussed so far, a lot of detail shared with us by the company. So what we can do is, just for the purpose of convenience, we can write down the cost of machinery and life of the machine. If you don't write, don't worry. What you have to check is how to start the solution. So you can see that we have like annual information like estimated saving in scrap, wages per operative. We have a cost of indirect material. So there is some indirect saving and indirect cost. So it is better to check out the first saving and then reduce the cost, and we'll get the profit from there. So let's find out the savings. So we have a first saving is from the scrap 400, 750 and 250. So scrap saving 4, 750 and 250. Okay. Then we have wages per operative, and there are few operations which are not going to be happen just if they buy the X PQR machinery. Like if they buy the P machinery, they will save 11 operation. If they buy Q machinery, they are going to save 20 operation, and if they buy our machinery, they are going to save 9 operation. Means these kind. So if they are going to save this much operation, they are going to save wages on that. So what is the saving? Wages per operative into say number of operation not required. You can multiply that. We can get the saving of wages. And then we have cost of indirect material. No. Then we have expected saving in indirect material of 100 and 250 in 2 cases. We'll mention that. Then we have no other savings. We do the total and we will get the total savings respectively 3250, 6750 and 2750. I hope it's okay with you. Then we going to calculate the additional cost. So what the cost we have? First is saving, second is wages. Then we have a cost of indirect material 400 in case of Q. So we write the 400 indirect material. Then other cost we have on maintenance and supervision. Okay, maintenance 750, 550 and 500. Supervision for Q only 800. So we write these cost and we do the total of cost.
and then we need to calculate the net saving. So for net saving, we have to reduce A minus B. Okay, A minus B means total saving minus total cost. So we will get net saving. The tax rate was 50% given in the question. From net saving, reduce the 10% tax rate, we will get the savings after tax. I think this much you people now, after this session, you will able to do it. But now the job is, which concept of capital budgeting is going to be applied here. So company has to choose. Okay, so you can use any method, but company has to choose which machinery is good for us. So it's better to go with the payback period, because we have a cost of machinery and we have an additional saving of each year. So we will use the payback period, cost of machinery by net saving, and we will get the 14-year, 5-year and 8-year respectively. So we have to check with how much year are left after the life of the machine. So we called it as a post payback period. This might not click to your mind. This might maybe not click to your, don't worry. If it clicks, it's okay. If it's not going to click, you can decide only with the help of payback period that you should go with the machinery Q or type Q. Okay. So I hope I able to help you to understand the conceptual understanding on this capital budgeting, and it is very important for you to practice. And I want you people, please stop memorizing if you are doing so far. Try to understand, try to think. And in the cost and some portion of FM, it means in some area of commerce and accountancy, you are going to learn with every phase. Means in every numerical you are going to learn something new. Like in standard costing, in every numerical you are going to learn something new. Like in decision making, like this in capital budgeting, you are going to learn something new with every numerical. So get ready with the challenges and try to gather as much as information as you can. But I don't want you to focus only in one subject. Try to be very smart, be strategic, and distribute your time accordingly, and plan your preparation. So do not just go and rush up, buy XYZ material and just start with it. You have to be very strategic with your planning, because the time, the moments you are giving it, because you are not in class 11, tell that okay बहुत लंबा time है, अभी बहुत ज़्यादा जीवन पड़ा हुआ है. You can't do that. Time is very precious. Buy the good quality material, plan your studies, make your strategies and execute accordingly. Okay, so I hope this question help you to understand, and even if you had a fear, that fear has been removed so far. सो मुझे विश्वास है कि आज के सेशन से कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा. अगर हुआ होगा तो प्लीज़ अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर करें, और अगर नहीं हुआ है तो क्या चीज़ आप चाहते हैं कि और वैल्यू एडिशन होना चाहिए. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ मिलते हैं हमें ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह में भी वो हमें जो है रिव्यूज़ देते हैं. बेटर है कि आप यहाँ पे रहें ताकि सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें. ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन से हेल्पफुल हुआ है कुछ भी, तो आप उसे प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें. हम और बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में, और आपको ये जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है ये रिलेटेड है आपकी मनी मैटर से, तो ये आपके साथ होल लाइफ चलेगी. तो बेटर है कि याद नहीं करें, अंडरस्टैंड करें. इस जर्नी में हमारे साथ चलते रहें, और प्रैक्टिस करेंगे, और हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करेंगे. सो टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद.